वन। तो आज हम लोग एजुकेशन पढ़ेंगे, एजुकेशन क्या होती है। ओके, एंड क्यों ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है एंड व्हाई वी शुड हैव एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? देखिए, एजुकेशन एक वर्ड हुआ, एक आपका वर्ड होता है लिटरेसी। ओके, तो आपको इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंशिएट करना है। लिटरेट, अगर कोई लिटरेसी वर्ड बोले या लिटरेट है, ओके, सो लिटरेसी का एक ही मतलब हुआ कि आपको लिखना आता है। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ एन एबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो लिखा होता है वो आप पढ़ लेते हो, जो आप लिख लेते हो सिग्नेचर कर लेते हो। ओके, तो लिटरेसी का वो मतलब होता है। ओके, तो आपने देखा होगा लिटरेसी रेट क्या है एक पर्टिकुलर कंट्री का या कुछ, तो वो पूछा जाता है। तो मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है उसका लिटरेसी रेट अभी चल रहा है 74.04%। ओके, इसमें 82.14 मेल का है और मेल का है। ओके, फीमेल्स का है 65.46। तो जब इन दोनों को ऐड करके इसको डिवाइड करके बाय 2 किया जाता है तो ये मेन लिटरेसी रेट निकल के आ जाता है। तो मेल और फीमेल का अलग अलग है। ओके, सो कमिंग अप, लिटरेसी आपको पता चल गया क्या होती है। नाउ कमिंग अप टू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन एक प्रोसेस होता है, एबिलिटी नहीं है, प्रोसेस है। मतलब एजुकेशन आपकी लाइफ टाइम चलती है, समझ लीजिए। अगर आप इसको बोलते हो कि एजुकेशन लाइफ टाइम क्यों चलती है, बिकॉज ग्रेजुअली वी ऑलवेज हैव दिस वर्ड इन आवर माइंड और दिस वर्ड इज़ वेरी पावरफुल एंड दिस इज नोन एज चेंज। बहुत चेंजेस होते रहते हैं हमारे पास। ब्लैक एंड वाइट आया, ब्लैक एंड वाइट जो टीवी हुआ करता था, एंड देन ग्रेजुअली वी चेंज टू एलईडी, एलसीडी। तो चेंजेस आते रहते हैं, तो उसमें और ये प्रोसेस होता है। तो ठीक है, तो उससे हमें चीज़ें पता चले। तो क्या होता है, एक ये एक्सपीरियंस होती है एजुकेशन, जिसको आप कह सकते हो कि टीचिंग आप बोलते हो, राइट। और टीचिंग हर जगह पे ही है। एक सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आपको टीचिंग मिले और अच्छी तरीके से आप कर सको। ओके, तो इसको हम एजुकेशन बोलेंगे। एजुकेशन का मतलब कैसे आप चीज़ें एनालाइज करके चीज़ें आप समझ पाते हो, राइट। तो अब आप सोचोगे कि एजुकेशन कैसी है इंडिया में और कितने लोग एजुकेटेड हैं, तो मोस्टली यही नंबर आपको दिखेगा, लेकिन एजुकेशन का मतलब ही अलग होता है। तो लेट्स गेट टू नो व्हाट इज एजुकेशन। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज होती है जो स्ट्राइक करती है हमारे दिमाग को, माइंड को, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स इन आवर माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट एजुकेशन इज गेनिंग नॉलेज। तो भाई एक प्रोसेस है, नॉलेज, चीज़ों के बारे में पता लगना। ओके, तो अब ये वर्ड आ गया नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है? नो, NOW, राइट। तो नॉलेज का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में कैसी चीज़ें पता चल रही हैं। जैसे आपके पास सर्टेन फैक्ट्स हैं, या आपके पास स्किल है, या कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, अवेयरनेस आ रही है आपके पास। ओके, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को। तो नॉलेज इज समवॉट रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग। ओके, कि आप चीज़ें समझ पाते हो, उसे हम कहेंगे गेनिंग नॉलेज। जब आप नॉलेज गेन कर रहे होते तो आपका एजुकेशन बन जाता है, राइट। तो एजुकेशन इज अ टूल, एक तरीके का टूल है विच प्रोवाइड्स पीपल विथ नॉलेज। देखिए, नॉलेज आएगी, एक स्किल आएगी। स्किल मतलब क्या? अब आपकी कोई भी स्किल हो सकती है, जैसे आप MS एक्सेल में बिल्कुल अच्छे, या फिर अगर आप प्लम्बर हो तो आप प्लम्बर अच्छे हो, अगर आप टीचर हो तो आप टीचर बहुत अच्छे हो, अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छी सी स्किल है, यू कैन डू इट। लाइक आर्टिशियंस होते हैं, ड्राइंग करने वाले होते हैं, ठीक है। टेक्निक किस तरीके से क्या होना है, वैसी टेक्निक्स। इंफॉर्मेशन, आपको पता ही है IT सेक्टर पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। तो enables them to know their rights and duties towards their family, society as well as the nation.
तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का मतलब ये नहीं हुआ दैट इज रिटन ऑन द बुक। आपके राइट्स आपको पता होंगे, आपकी ड्यूटीज आपको पता होंगी कि आपके पास राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है, आपका जो पर्टिकुलर कंट्री है उसमें ये बोला जा रहा है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है एज ए सिटीजन, आपको अपना एनवायरनमेंट कैसा रखना चाहिए, आपको कैसे दूसरों को ट्रीट करना चाहिए टूवर्ड्स किसके, यानी कि फैमिली, सोसाइटी, एज एन होल नेशन भी। तो यानी फैमिली आपका छोटा सर्कल, उस सर्कल आता है आपकी सोसाइटी, और उससे बड़ा सर्कल आपका हो जाता है नेशन का, अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो। एंड फिर वर्ल्ड वाइड ऑल्सो इट एक्सपैंड्स द विजन। एक्सपैंड मतलब बढ़ा देता है विजन। आपका विजन क्या होगा, सपोज करिए जो रतन टाटा के फादर होंगे उनका विजन होगा कि आगे जाके मेरी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है बहुत फ्लरिश करे, अच्छी करे। तो रतन टाटा ने उनका जो विजन था उसको उसको बनाए रखा, राइट। तो विजन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक आप सोच रहे हो कि आगे जाके ये चीज़ हो। जैसे आप अभी अगर आप 25 ईयर्स ओल्ड हो तो आपको चाहिए 50 ईयर्स तक आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाइए, आपका विजन रहेगा। तो लॉन्ग रन प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है एक तरीके से। एंड आउटलुक, नज़रिया, किस तरीके से आप देखते हो टू सी द वर्ल्ड। जैसे कि वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड हाउ यू एनालाइज देम, कैसे आप समझते हो। इट डेवलप्स द कैपेबिलिटीज टू फाइट अगेंस्ट, मतलब क्षमता एक तरीके से आपके डेवलप होती हैं। फाइट, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे लॉ करते हैं मोस्टली टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, लोगों के प्रति इनजस्टिस हो रहा है। ब्लैक लाइफ मैटर्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और बहुत सारे ऐसे होते रहते हैं। मोस्टली अमेरिका में ब्लैक लाइफ का बहुत वो हो जाता है। वायलेंस, फिजिकल असॉल्ट जिसमें जुड़ जाती हैं चीज़ें, राइट। आप देखते हो बहुत जगह राइट्स हो रहे होते हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, सिविल वॉर्स होते हैं उस पर। करप्शन, ये तो बहुत ही फेमिलियर। आप अगर आपको उस चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए पैसा मांग रहे हैं बैंक से या कहीं पे भी आपको घूस देनी पड़ रही तब काम हो पा रहा है, दैट इज़ करप्शन। एंड मैनी अदर बैड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, और भी बहुत सारे बैड एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में। इन्हीं सब की तरह ये सब नेगेटिव वर्ड्स थे जो आपने वायलेंस देखा, करप्शन देखा, इनजस्टिस देखा, ये सब नेगेटिव वर्ड्स थे। तो ये सब बैड वर्ड्स, ओके। तो इसमें आपने देख लिया इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कैसे इन्होंने एजुकेशन बताया है इन होल, एज अ होल व्हाट इट इज, ओके। सो कमिंग अप टू द सेकंड पैराग्राफ, education gives us knowledge of the world around us. Suppose you are sitting here, okay, आप अपने भी घर में बैठे हो, आप YouTube चला रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप कहीं पे भी हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या यूएई के बेस्ड हो या आप यूके बेस्ड हो या आप अमेरिकन हो, ओके। तो उससे क्या हो रहा है, आपको नॉलेज पता चल रही है पूरे वर्ल्ड की, ओके। आप जैसे अगर आप स्पोकन इंग्लिश का होगा तो आप ये समझ रहे होगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, या फिर अगर आपको अपने वेरियस एग्जामिनेशन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इसमें आता है वो आप समझ रहे हो। इट डेवलप्स इन अस अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट लाइफ। तो हमें क्या होता है, एक तरीके से नज़रिया हमारा, पर्सपेक्टिव, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे आप चीज़ों को देखते हो, राइट, आप परसीव करते हो एग्जैक्टली, राइट, तो वो पर्सपेक्टिव बन जाता है आपका। तो पर्सपेक्टिव को अगर हिंदी में भी आप बोल सकते हो तो संभावनाएं, ओके, या पॉसिबिलिटीज आप बोल सकते हो। परिप्रेक्ष्य भी बोला जाता है, एक आउटलुक, कैसे आप चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। तो आउटलुक भी एक वर्ड है जो आप इसके लिए यूज कर सकते हो, पर्सपेक्टिव के लिए, नज़रिया समझ लो। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ नेशन। एवोल्यूशन क्या होता है, ये वर्ड भी चेंज से रिलेटेड है। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो गए तो आपको पता ही होगा डार्विन की थ्योरी है, राइट। तो उसने एवोल्यूशन बताया है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी पहले चिन नहीं हुआ करता था, चिन की जगह बहुत ही फ्लैट सर्विस टाइप का फेस हुआ करता था, जो हमारे प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स हैं उनके, राइट। तो एवोल्यूशन मतलब कि जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं आप कैसे अपने आप को उस चेंजेस में अडाप्ट कर लेते हो, राइट। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने भी अपने आप को अडाप्ट किया हुआ है, राइट। तो एवोल्यूशन क्या क्या होता है कि कैसे हम लोग चीज़ें जो बदल रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे हम उनको अडाप्ट कर लो। एवोल्यूशन ऑफ द नेशन, नेशन में भी आपने देखा होगा पहले रोड्स नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, ग्रेजुअली अब तो ब्रिजेस है, हाई फाई चीज़ें हैं, राइट। तो उन्हीं को बताएंगे। Without education, one will not explore new ideas. That is absolutely right. अगर आपको एजुकेशन नहीं होगी, आप जो लोगों को सुन ही रहे हो,
आप वही चीज़ें कंटिन्यूस वे में वही चीज़ें लॉन्ग प्रोसेस होती जाएंगी। आप यही देखिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा वो है, आप कह सकते हो एग्जाम्पल कि एक न्यू आइडिया था कि यू कैन ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ एज द टैगलाइन सजेस्ट, राइट। तो ये न्यू आइडिया है व्हाट्सएप, फेसबुक, देयर वर सर्टेन न्यू थिंग्स। पहले लोग तो भूल ही जाते थे कि उनके फ्रेंड्स कहाँ दे हैव स्टेड एंड वेयर आर दे, बट नाउ द सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड। फेसबुक के जरिए आपको पता लगता है कौन क्या क्या कहाँ कर रहा है, राइट। It means one will not be able to develop the word because without ideas there is no creativity, and without creativity there is no development of the nation. Creativity is very important. Abhi, right now I'm using a pen tab and I can write easily. You can see my handwriting कि मेरी handwriting कैसी है just because of this pen tab, right? तो अगर ये pen tab ना आता तो मैं इतनी innovatively नहीं चीज़ कर पाती। तो विदाउट एजुकेशन आप आइडियाज़ नहीं सब सोचेंगे, उसका मतलब यही हुआ कि आप नहीं क्या होगा, विल नॉट एबल टू डेवलप द वर्ड भी नहीं डेवलप हो पाएगा। आप देखो कि जैसे न्यू इन्वेंशंस होते रहते हैं, ठीक है, इनोवेशंस भी होते हैं, तो अगर वो लोग एजुकेटेड ना हो, जैसे उनको छोटी छोटी चीज़ें ना पता हो, तो कैसे कर पाएंगे, राइट। तो वही डेवलपमेंट ऑफ नेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे कि मोस्टली अमेरिका फ्लरिश्ड है, या आप जर्मनी देखिए एक टाइम था वो बहुत ही फ्लरिश था। ऐसा क्यों रीज़न था? तो इट्स मेन बिकॉज कि उनके यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है। एजुकेशन का मतलब यही नहीं होता है कि आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, रट लिया, आपको आ गया, आप ये किसी के सामने बोलने के लिए यू आर रेडी टू डू, ओके। तो उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपने ये पैराग्राफ लिखा खुद से और फिर आप इसको समझा पाए, ठीक है। तो दो इट्स नॉट रिटन बाय मी बट आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू जस्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर एसे वाज वेरी एप्ट। तो इसको पढ़ने से आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, ठीक है। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इफ़ यू नो अगर आपको नई चीज़ें आती होंगी तो आप ग्रेजुअली एक नई चीज़ें और डेवलप कर पाओगे, ओके। तो इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है एजुकेशन का हमारी सोसाइटी में? Education is an important aspect that plays a huge role in the modern industrialized world. Note the word industrialized. तो ये बहुत ही important aspect है education हमारी society में, because अब modern हम लोग न्यू एरा के हैं, राइट। इंडस्ट्रियलाइज्ड, आपके घर में एक एक चीज़ होगी, आपका फैन हुआ, आपका एसी हुआ, आपका कुछ भी हुआ, ये सब क्या है? ये सब इंडस्ट्रीज से आया है, ओके। एंड ये इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, किंग एंड क्वीन नहीं है आजकल। इट्स मोर अबाउट, अगर आप एसेट्स की भी बात करें, अमेजोन के पास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द क्वीन, राइट। तो ऑफ यूके उनका ज़्यादा पैसा होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आप जानते ही हो, हर एक छोटी से छोटी चीज़ वी आर डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्रीज। पीपल नीड अ गुड एजुकेशन टू बी एबल टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो इंसानों को बहुत अच्छी एजुकेशन चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके, रह सके। अगर आपको पर्टिकुलर मॉल में जाके एक्सकलेटर्स नहीं यूज़ करना आता है तो क्या है, एक तरीके से ड्रॉबैक है, और आप नहीं चढ़ पाओगे। तो आप, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है आज का, राइट। हर चीज़, एक एक चीज़ देखा होगा आपने, कितने सारे ब्रांड्स आ जाते हैं एक ही चीज़ के लिए। तो बहुत कंपटीशन है आजकल, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आपकी अच्छी एजुकेशन नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी इज बेस्ड ऑन पीपल हु हैव हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स अगर आप देखोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो दैट ऑफ अमेरिका। जब भी आप एजुकेशन का सोचिए तो आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे लैंड्स का सोचिए जो कि वेल यू नो दे आर वेरी मच गुड, और उनके यहाँ सब कुछ है। जैसे आपने लिविंग स्टैंडर्ड्स देखे ही होंगे, आपने सुना होगा एक बिलियनियर बनी है काइली जेनर, इफ यू वॉच द स्टोरीज आपको लगेगा अलग ही लिविंग स्टैंडर्ड्स है। एंड नॉलेज विच अलाउज देम टू इम्प्लीमेंट बेटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। तो उनके पास अच्छी सी सोल्यूशंस क्यों आ पाते हैं उनके प्रॉब्लम के लिए? जस्ट बिकॉज दे आर वेरी एजुकेटेड, उनके यहाँ बहुत अच्छी तरीके की एजुकेशन दी गई है, इसी वजह से। अब आपको पता चलेगा फीचर्स ऑफ एजुकेशन क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो एजुकेशन करता है। एजुकेशन एम्पावर्स एवरीवन, आपको एक पावर देता है ताकि आप चीज़ें कर पाओ। अगर आपको पावर दे दिया जाए कि आपको बता दिया जाए कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे बनता है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या करना है, तो आप भी एक तरीके से एम्पावर हो जाओगे, राइट। तो सम ऑफ द एरियाज वेयर द एजुकेशन हेल्प्स आर, सबसे पहली चीज़ है ये रिमूव करता है पॉवर्टी को, गरीबी को। गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी नेशन की।
Education helps in removing the poverty, as if a person is educated, he can get a good job and fulfill all the basic needs and requirements of his family. तो अगर एक इंसान पढ़ने लिखने में अच्छा है तो क्या होगा, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी. देखिए मोस्टली क्या जो अनएजुकेटेड सेक्टर है वो फिजिकल जॉब्स ज़्यादा करता है, ओके, या वोकेशनल जॉब्स आप बोल सकते हो, जिनको नहीं इंटरेस्ट होता है. I'm not talking about the businessman, I'm talking about a normal person, a middle class person or a poor person, right? लेकिन अगर आप आप poverty stricken person हो, या फिर आप कि आप ऐसा नहीं है, तो अगर आप बहुत ही educated हो और आपको पढ़ना लिखना चीज़ें समझना आता है, तो आपको पता ही है गवर्नमेंट में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है जॉब्स की, प्राइवेट सेक्टर भी चाहता है आपको जॉब्स मिल जाएंगी. तो ऐसा हो जाएगा कि बेसिक नीड्स क्या होती है, कपड़ा, रोटी और मकान, राइट, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. तो रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाएंगी और उससे आप एटलीस्ट आपके पास घर होगा, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द क्राइम. तो इफ अ पर्सन इज वेल एजुकेटेड, अगर वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, he will not be fooled by anyone easily. आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, कुछ औरतें होती हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, उसकी एक्सपायरी डेट होगी उस पर कुछ और बेच दिया जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है, तो आराम से वो लोग बुद्धू बन जाती हैं. तो लेकिन अगर आप एजुकेटेड, आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें नहीं खरीदनी है, तो ग्रेजुअली आप कोई आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा, राइट. एन एजुकेटेड पर्सन इज लेस प्रोन टू इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक वायलेंस. जो एजुकेटेड इंसान होता है वो कभी भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा. देखिए समटाइम्स इट हैपन्स लाइक कुछ लोग तो दे आर इन्वॉल्व इन सोशल ईवल्स जैसा आप कह सकते हो, दाउरी, ये सब, ओके. तो इनफैक्ट हाईली एजुकेटेड आई हैव सीन पीपल दैट आर बेस्ड मतलब उनको दाउरी मिल जाए तो दे कैन डू एनीथिंग. तो mostly I've heard people that if they will get a job in cities they will be able to ask for more dowries. ऐसा मैंने खुद भी सुना है. So the point is that कि जो domestic violence होता है, जैसे कि घर में मारपीट हो रही होती है फैमिली में, लेकिन केसेस आ जाते हैं हाईली एजुकेटेड क्या भी, लेकिन हाँ जो मोस्टली एजुकेटेड सेक्टर है, जो बहुत ही क्योंकि एजुकेशन व्हेन द पर्सन इज क्वाइट एजुकेटेड, वो सिंपल लिविंग चाहेगा, वो इतना ज़्यादा केओटिक एनवायरनमेंट नहीं चाहेगा अपने घर पे, तो उनके घर में इतना नहीं मिलता है. लेकिन हाँ यू विल बी एबल टू सी एंड अदर सोशल ईवल्स वही जैसे दाउरी हुआ या चाइल्ड मैरिजेस भी हो जाती हैं. तो एक तरीके से जब इंसान और पढ़ता लिखता है, जैसे स्पेशली विमेन अगर ज़्यादा पढ़ती लिखती हैं, उनको पता होता है कि जब तक पैसा नहीं है तब तक इट्स नॉट गुड टू हैव मोर चिल्ड्रन. तो वो स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में. सर्टेन टाइम बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, देन दे आर रेडी फॉर टू रिप्रोड्यूस और या कंसीव करने को. तो एजुकेशन फॉर वुमेन इज अ मस्ट. दे एंजॉय हेल्दी रिलेशनशिप्स इन लाइफ. वही इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो. अगर कोई एजुकेटेड वुमेन है, मोस्टली आप देखोगे कि वो लोग बहुत लेट शादियाँ करती है. उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे नो द वैल्यू ऑफ मनी, रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा. एंड हेल्दी रिलेशनशिप होगा तभी आपकी लाइफ अच्छी जाएगी. दिस मीन्स पीपल आर लेस सब्सेप्टेबल टू बीइंग चीटेड और बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ वायलेंस. तो वही बताया, जो एजुकेटेड पर्सन है वो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा. पता है, आप केपेबल नहीं हो पाओगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप इनकेपेबल, आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा, आपको कोई विक्टिम ऑफ वायलेंस नहीं बना पाएगा. मोस्टली आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके साथ ये सब ज़्यादा होता है. रिलीजन भी बहुत बड़ा एक कारण है इस चीज़ का. कुछ रिलीजन्स में ऐसा है कि आप हमारी ही टेक्स्ट बुक पढ़िए, बल्कि ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है. आप अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िए, लेकिन हाँ जो चल रहा है सोसाइटी में, अब उस रिलीजियस बुक में वायरस के बारे में तो बताया नहीं गया था. कोरोना वायरस आ गया, तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या न्यूज़ आ रही क्या नहीं आ रही. तो रिलीजन में एक लेवल तक आप रहिए. अगर आप ज़्यादा रहोगे तो बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी एंड ग्रेजुअली आप चीज़ें नहीं कर पाओगे जो दूसरा ज़माना कर रहा है. इट्स वेरी गुड टू बी अ रिलीजियस पर्सन,
इट्स लाइक यू कैन डिवोट योर 1 hour 2 hour जितना भी, लेकिन हाँ एक नॉर्मल एजुकेशन इज ऑल्सो मस्ट. कमिंग अप, प्रिवेंशन ऑफ वॉर्स एंड टेररिज्म, ये सबसे बड़ी चीज़ है. वॉर जो एजुकेटेड पर्सन होता है, आपने मोस्टली देखा होगा, उतना नहीं करेगा. इट्स लाइक पता होता है कि अगर जैसे एजुकेटेड भी हैं, स्टिल दे नो कि रिक्रिएशन कैसे करना है. To lead a safe and secure life, one needs to understand the value of education in our daily life. रोजमर्रा के जीवन में भी एजुकेशन कैसे काम आती है. One needs to take care and active part in various educational activities. तो इंसान क्या करेगा, इंसान इन सब चीज़ों में नहीं इंटरेस्ट लेगा. These types of productive activities provide knowledge to live a better life. Educational activities क्या हुई, जैसे सपोज करिए अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप गार्डनिंग के बारे में जानने लगोगे. अगर आपको डिफरेंट चीज़ें पसंद है, आपको पता चला इससे आप पैसा कमा सकते हो, तो आप उस चीज़ को फोकस करोगे, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे. वॉर्स एंड टेररिज्म में वही जाता है जिसको आराम से आप प्रोवोक कर सकते हो. स्पेशली छोटे बच्चों को बहुत जल्दी प्रोवोक किया जाता है. तो ये होता है कि मोस्टली व्हाट दे डू, कुछ लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं. और टेररिज्म बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होती है, बिकॉज उसमें बोला जाता है कि हम लोग ही टॉप मोस्ट हैं और हम किसी को भी मार सकते हैं. तो अगर आप किसी को ये सिखाओगे तो इट्स वेरी बैड. तो टेररिज्म से हमेशा दूर रहना चाहिए, वॉर्स से हमेशा दूर रहना चाहिए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए. आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में रहो, आपके पास बहुत कुछ है करने को लाइफ में, इंस्टेड ऑफ दिस वॉर एंड टेररिज्म. टेरर वर्ड ही इतना गंदा है, तो टेरर वर्ड से बना हुआ है. तो अगर आप इसको अपनी लाइफ में इंकल्केट करोगे, आपको भी नहीं मिलेगा, आप सोसाइटी को भी नहीं दे पाओगे. आप सोसाइटी को एक डर दे पाओगे जो कि लाइफ लॉन्ग होगा. सो इट्स बेटर नॉट टू इंडल्ज इन टेररिज्म. कमिंग अप विद द कॉमर्स एंड ट्रेड. कॉमर्स एंड ट्रेड का मतलब कि अ गुड एजुकेशन डज नॉट सिंपली मीन गोइंग टू स्कूल और कॉलेज एंड गेटिंग अ डिग्री. सी, सबसे पहले पैराग्राफ में वही लिखा था कि इट्स लाइक गेनिंग नॉलेज अबाउट एनी काइंड ऑफ स्किल, एनीथिंग. ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस स्कूल गए, कॉलेज गए और डिग्री आ गई तो आप एजुकेशन हो गई आपकी. Trade and commerce of the country will also be flourished easily if the citizens are well educated. तो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है, जैसे आपकी चीज़ें जो ट्रेडिंग की जाती है, न्यू इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और ये जो गुड्स होते हैं, इन सब के लिए तो वो तभी फ्लरिश होते हैं जब बहुत ही एजुकेटेड इंसान है. सपोज करिए इको फ्रेंडली जो आइटम्स हैं उनको वही लेंगे ना जो बहुत ही पता है उनको कि एनवायरनमेंट को कैसे आपको बचाना है, राइट. तो वो इंसान नहीं लेगा. तो अगर बाहर से कोई चीज़ आई सपोज करिए, तो ऐसा कौन सा इंसान है जो एजुकेटेड होगा, वही तो सोचेगा कि ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए. एजुकेशन हेल्प्स टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एंड बिल्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस अमंग देम टू अकम्प्लिश डिफिकल्ट टास्क. जो एजुकेशन से क्या होता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी. जैसे आप ये नहीं कहोगे कि तुम मेरा काम कर दो, आप अपना काम खुद कर लोगे. एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, दूसरों के पास जाके आप अपनी चीज़ें खुद ही करा ले रहे हो, तो इट्स वेरी गुड. और डिफिकल्ट टास्क, जो भी बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ें हैं आप वो कर पा रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. ऑन गेटिंग एन एजुकेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गेट्स इम्प्रूव्ड. तो अगर आपको किसी भी चीज़ की एजुकेशन है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे पहले आप 2 बेडरूम सेट में रहते थे, फिर ग्रेजुअली आप अपग्रेड हो गए. तो बिकॉज आपकी अच्छी जॉब होगी और अच्छा बिजनेस होगा तो आप फ्लरिश करोगे, राइट. लॉ एंड ऑर्डर. एजुकेशन enables द प्रोसेस ऑफ नेशंस फास्ट डेवलपमेंट. तो किसी भी नेशन का, कोई भी नेशन हो, एजुकेटेड लोग होंगे तो जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होगा वहाँ पे. इफ़ यू हैव अ गुड एजुकेशन यू कैन सर्व योर कंट्री वेल. इट डेवलप्स अ गुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. ओके, तो गुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मैं कहूँगी कि दो ही आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे से, बिकॉज वो लॉ एंड ऑर्डर जानते हैं. मैंने बताया था LLB बहुत से बच्चे करते हैं आजकल, एंड वेरी रीजन बीइंग बिकॉज उनको पॉलिटिकल पार्टीज में या वो, क्योंकि जो नॉर्मल होगा, जो 5th स्टैंडर्ड का होगा या कुछ होगा, उनको, हाँ कुछ लोगों को तो बहुत ही, जैसे कुछ को एजुकेशन चाहिए नहीं होती, खुद ही इंकल्केटेड होती है क्योंकि वो लोग ऐसे लोगों के साथ रहे होते हैं. लेकिन हाँ कि एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. एजुकेशन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ ये लोग स्कूल गए हो. इट्स मेन पर्पस इज लाइक अगर उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस देखा है, राइट, और एक्सपीरियंस है उनको उन चीज़ों का. तो और बहुत सी चीज़ें, जैसे
एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सी चीज़ें आएंगी, जैसे एक्सपीरियंस होगा या फिर उनके पेरेंट्स होंगे जो उनको चीज़ें बताते होंगे, या उनका जो सर्कल है वो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स का या कजन्स का, तो उसके थ्रू भी अगर उनकी एजुकेशन अच्छी है या उनके पास बहुत अच्छे गुरुज हैं, ओके, जो उनको बताते हैं, या फिर आप टीचर बोल सकते हो, आप मेंटर बोल सकते हो, कुछ भी। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, उनके पास कितने अच्छे गुरु थे, राइट? तो किसको नहीं पता होगा अबाउट सचिन तेंदुलकर? तो उनके पास एक अच्छे कोच थे और उनकी फील्ड में ही उनको पता था कि क्या कैसे है, इस वजह से ही इज़ एबल टू डू अ लॉट, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना क्रिकेट का करियर निकाला। ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर पता होगा तो अच्छे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनेगी और वो इंसान ज़्यादा अच्छे से हमारी कंट्री को सर्व कर पाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एजुकेशन सबसे ज़्यादा एम्पावर करती है वुमेन को, मतलब उनको अपने राइट के लिए बोलने के लिए उनको एक नज़रिया देती है। एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन एम्पावरिंग वुमेन। वुमेन जो होती हैं हमारी सोसाइटी की, उनको एम्पावर करेंगी, राइट? एम्पावर का मतलब सशक्तिकरण होता है, ओके। सर्टन ओल्ड कस्टम्स लाइक नॉट रीमैरिंग विडोज, बहुत जगह आजकल भी है कि जो विडो हो गई हैं, विडो मतलब कि जिनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, उनसे शादी ना करो क्योंकि मे बी अच्छा नहीं रहेगा, फ्यूचर नहीं अच्छा रहेगा, या सुपरस्टिटिशन की ये तो गलत है, ऐसे करके आता है, तो ये पुराना कस्टम है। सती प्रथा, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना कस्टम है। इसमें क्या होता था कि जब औरत का हस्बैंड की डेथ होती थी तो वो औरत भी उसके साथ ख़त्म हो जाती थी, वो अब नहीं रहा है, तो दिस इज़ नॉट एवर। चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी करा देना। दाउरी, जो अभी तक प्रिवेल कर रहा है, बहुत लिमिटेड हो गया है दाउरी, बट बहुत लिमिटेड भी नहीं कह सकते। जो एलीट ग्रुप्स हैं उनमें भी आजकल आप एक्सेस में दाउरी केसेस देख सकते हो, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गोइंग। और जब तक जो कंट्री के मेल मेंबर्स हैं वो नहीं सोचेंगे इस बारे में, तब तक दाउरी इज़ वेरी थिंग कि जो आपकी ग्रोथ को बिल्कुल स्टैग्नेंट कर देती है। कैन बी डिमोलिश विद द पावर ऑफ एजुकेशन, ऑफ कोर्स। सी, अगर कोई एडुकेटेड औरत होगी, उसके पास कोई आता है और बोलता है, कोई मेल आता है एक बहुत ही हाईली एडुकेटेड वुमेन के पास, ओके, और उससे बोलता है चलो शादी कर लें, बोलती हाँ ठीक है कर ले, लेकिन दाउरी का क्लॉज आ जाता है कि इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे, that girl will say of course no to that particular person, and the very reason being because उसको उसके rights पता है। आप you can't buy a person, दाउरी एक वैसा ही चीज़ होती है जो मुझे लगता है, and this is absolutely wrong thing. Women, if educated, can raise voice against the injustice done to her. यही हुआ, आप voice raise कर सकते हो कि मुझे दाउरी में नहीं शादी करूँगी बिकॉज ये इंसान दाउरी मांग रहा है, क्योंकि एक इंक्लिनेशन है कि आप भी दाउरी मांग रहे हैं, फिर आगे जाके और फिर और ऐसे करके वो इंसान को खोखला बना देता है, स्पेशली द पेरेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वुमेन। तो ऐसी लाइफ किसी को नहीं पसंद है, और जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हों और तब आप दाउरी मांग रहे हो, इट्स रिडिक्यूलस, ये मेल्स को करना नहीं चाहिए। दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द सोसाइटी एज वेल एज द नेशन। तो अगर वुमेन एडुकेटेड हैं तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अगर एडुकेटेड वुमेन है, शी ऑल्सो वांट्स कि उसका जो चाइल्ड हो वो भी एडुकेटेड हो, राइट? इन शॉर्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड इन द राइट वे इफ ऑल द वुमेन विल बिकम एजुकेटेड। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, जैसे आप देखते हो कि इंस्टाग्राम में आजकल कितनी वुमेन दे आर कमिंग अप एंड दे आर स्पीकिंग फॉर देयर राइट्स, तो वो होता है, ओके। अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब जिनके पास पैसे बहुत ही कम है, राइट? तो अपलिफ्ट, उनको और ऊपर सोसाइटी में लाना। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू चेंज द वर्ल्ड। इंग्रेडिएंट देखिए, आप जैसे किचन में एक पर्टिकुलर डिश बनाते हो, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ऐसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वर्ल्ड को चेंज करने के लिए एजुकेशन बनता है। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ना होने के कारण, many illiterate people suffer from the hardships of the discrimination। जो illiterate person होते हैं, जिनको लिखना या बोलना ठीक से नहीं आती पर्टिकुलर भाषा, suffer from the hardships।
तो उनको हार्डशिप से सफ़र करना पड़ता है, तकलीफ़ों से, डिस्क्रिमिनेशन का कि अरे इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। ओके, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इनजस्टिस जैसा आपको पता ही है, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी बट विद एन एडवांसमेंट ऑफ गुड एजुकेशन। तो लैक ऑफ एजुकेशन है, इस वजह से क्या हो रहा है कि इनजस्टिस और अनटचेबिलिटी इन सबको महत्व दिया जाता है जब अनएजुकेशन मतलब इतना एजुकेटेड नहीं होता इंसान। If all the people will be educated, the ultimately lead to the upliftment of economic weaker section of the society. जब सारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो वीकर सेक्शन भी अपलिफ्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन क्या हो, द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इज एपरेंट। तो मतलब कम्युनिकेशन मतलब होता है टू वे प्रोसेस, यानी कि सेंडर होता है, रिसीवर होता है। ऐसे अभी मैं सेंडर हूँ एक तरीके से समझ लीजिए, आप रिसीवर, आपको मेरी बातें समझ में आ जा रही हैं तो इसका बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर क्या हो रहा है कि आप मेरी चीज़ें समझ पा रहे हो। अगर आप मेरी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब आपके लिए चीज़ ये जो एपरेंट मतलब कि अंडरस्टूडेबल मतलब अंडरस्टूड हो रहा है, हाँ नियर है, मतलब आपका व्यू ओपन हो रहा है। गुड एजुकेशन हेल्प्स टू कम्युनिकेट बेटर विद अदर पीपल। जब आपकी एजुकेशन अच्छी होती है, फॉर इंस्टेंस अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में बात करना है, आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा तो यू विल बी एबल टू अच्छे से इंटरेक्शन बढ़ जाएगा आपका इंसान से। ठीक है, तो वही कम्युनिकेट करने में तकलीफ नहीं होगी। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप अगर ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ही वो कर रहे हो, जैसे स्पीच के लिए फॉर इंस्टेंस, या फिर लिखने के लिए बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप खड़े होते हो, बैठते हो। आपने देखा होगा जो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं उनका एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट ही होता है। अ पर्सन हु इज एजुकेटेड फील्स कॉन्फिडेंट विद इन हिम टू कन्फ्रंट और गिव अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ द लार्ज पब्लिक और कैन हेल्ड अ मीटिंग और सेमिनार। तो जो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन होता है उसके में कॉन्फिडेंस होता है, राइट। तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेगा अंदर से ही, ताकि वो स्पीच दे पाता है सबके सामने, बड़े से ग्रुप की, या कोई मीटिंग कर सकता है, कोई सेमिनार भी दे सकता है। ठीक है, राइटिंग ईमेल, लेटर, टाइपिंग मैसेज, रीडिंग मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और इवन यूजिंग अ स्मार्टफोन कैन नेवर बी पॉसिबल विदाउट गेटिंग अ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जब तक नहीं होगी तब तक आप ईमेल, लेटर एक टाइप भी नहीं कर पाओगे, मैसेज, मैगजीन तक रीड नहीं कर पाओगे, न्यूज़पेपर या स्मार्टफोन तक भी यूज नहीं कर पाओगे। Role of education in our society या in society. Education is the social institution through which the society provides its member with important knowledge, including basic facts, job skills and cultural norms value. तो एक एजुकेशन क्या करती है, सोशल एक पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके तहत क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है वो अपने पर्टिकुलर मेंबर्स, जैसे आप जहाँ पे भी रह रहे होगे तो आपको बेसिक नॉलेज होगी, जॉब्स वहाँ पे कौन सी, जैसे आप हैदराबाद में होगे तो हैदराबाद में टेक सिटी है तो वहाँ पे आप मोस्टली देखोगी इंजीनियर्स एंड ऑल, राइट। तो स्किल्स देती है, कल्चरल नॉर्म्स वहाँ की कैसी चीज़ें हैं उनको सीखने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इज दैट इम्प्रूव्स पर्सनल लाइव्स एंड हेल्प्स द सोसाइटी रन स्मूथली। पर्सनल लाइफ कैसे इम्प्रूव होती है, जब आप अपने में ही खुश होगे तो आप सोसाइटी में भी जाओगे, वहाँ पे भी खुशी फैलाओगे, राइट। By providing education, poverty can be removed and every person can provide their contribution to the developing the country. तो जो पॉवर्टी, जब जो इंसान है, जो आप हर एक इंसान केपेबल है कोई ना कोई चीज़ करने को, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। तो पॉवर्टी जब रिमूव होती है तो इंसान के पास सोचने का टाइम आएगा, सोचने का टाइम आएगा तो ग्रेजुअली वो भी कुछ करेगा, तो उससे डेवलपमेंट होगा हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री का, राइट। एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ अ बेटर सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। एन एडुकेटेड पर्सन इज मोर लाइकली टू डेवलप बेटर मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज एज कम्पेयर टू अनएडुकेटेड पर्सन्स। तो ये भी डिबेटेबल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वाइट एडुकेटेड हैं बट दे लैक मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज। आई गेस ये एक पर्सन के अंदर से ही आ सकता है, या फिर वो अपने जो आसपास के लोग हैं उनको देख के या पेरेंट्स को देख के इन्फ्लुएंस होती हैं मॉरल और एथिकल वैल्यूज। तो वैसे भी अगर कोई एजुकेटेड पर्सन होता है तो वो मॉरल एंड एथिकल वैल्यू सीख ही लेता है, अगर वो कोई किसी पर्टिकुलर जगह जाता है, जैसे स्कूल जाता है, वहाँ पे अच्छे से सीख रहा।
लैक ऑफ एजुकेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। लैक ऑफ एजुकेशन मतलब जब एजुकेशन नहीं होती प्रॉब्लम्स आती कैसी? सुपरस्टिशन, आप ऐसी चीज़ों में जो कि है नहीं कि सुपरस्टिशन का दूसरे नाम आप बोल सकते हो कि यू कैन से ऐसी चीज़ें कि जैसे सपोज करिए मैंने कहा कि एक कैट आएगी, कैट अगर आ गई तब आप नहीं वो कर सकते हो, आप बिलीफ सिस्टम जो होता है आपका कि मैजिक है या मैजिक के कि कैट आ जाती है, अगर ब्लैक कैट देख लिया तो आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो ये सब सुपरस्टिशंस होते हैं। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस, एक पति अपनी पत्नी को मार रहा है जानबूझ के। पुअर हेल्थ, बहुत ही गंदी हेल्थ होना। पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स मतलब घर में चीजें ना होना। Education brings equal opportunity for both men and women, and educated people will be able to create a better society. Equal opportunities तो आती हैं, but price paid to the person, like men के लिए अलग होता है, women के लिए अभी भी, और उसके राइट के लिए तो लड़ा ही जा रहा है, क्योंकि एट ए टाइम्स आपने देखा होगा कि men को पेमेंट ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू women, एंड एडुकेटेड पर्सन अच्छी सोसाइटी बना लेता है। विदाउट अ गुड एजुकेशन अ बेटर सोसाइटी कांट बी फॉर्म। जैसे आप देख ही रहे हो कि अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो अच्छी सोसाइटी नहीं बन पाएगी, राइट? एजुकेशन एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ अ सोसाइटी। तो एक ही बैकबोन की तरह, जैसे आपकी बैकबोन होती है जो आपको सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है, वैसे एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बहुत ही बड़ा पार्ट है सोसाइटी का, अंदरूनी। Its importance in life can't be ignored, as lack of education gives birth to numerous social problems like poor health, internal conflicts, poor living standards and many more. जैसा आपको पता ही है कि its importance in life हमारी लाइफ में कितना महत्व करता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लैक ऑफ एजुकेशन है ये क्या करेगा? गिव बर्थ टू न्यूमरस, बहुत सारी अनगिनत सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे पुअर हेल्थ, बहुत ही बुरी हेल्थ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, वही जैसे मैंने आपको बताया, तो आप किसी ही जैसे फॉर इंस्टेंस इंडिया के अंदर ही दो गुटों में लड़ाई हो जाना। पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, बहुत गंदी तरीके से रहना, बहुत सी अलग चीज़। इट हेल्प्स पीपल टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अच्छे सोल्यूशन प्रॉब्लम। जैसे आप सपोज करिए आपके पास टीवी नहीं है, तो अगर वो इंसान है, एजुकेटेड है, वो चाहेगा कि उसके घर में एक अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड टीवी आए एज कम्पेयर टू दैट कि पुराने जैसा आए। ओके, एजुकेशन लेट्स पीपल रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हेल्प्स बिकम्स द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। हमें पता होता है कि कंट्रीब्यूशन कैसे करना है। जैसे आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स हैव सेपरेटेड, तो लेकिन तब भी वो अपना एक वो चला रहे थे अपना एक अच्छा सा एनजीओ, तो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो आपको पता होता है कि हाँ, आपको सोसाइटी को भी कैसे जो चीज़ आपने कमाई है वो देनी है, राइट? एजुकेशन encourages इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एजुकेशन मीन्स इनोवेशन, देखिए एक तरीके से सिनोनिमस, क्योंकि इनोवेशन, देखिए इन्वेंशन वर्ड होता है। ओके, इन्वेंशन, जैसे आपने सपोज करिए इन्वेंशन हुआ था, इंसान ने व्हील बनाया था, अब इसमें इनोवेशन क्या हुआ? अब आप देखोगे कि ये व्हील, मोटर साइकिल व्हील का आप ये बोल सकोगे। ओके, मोटरसाइकिल व्हील हो गया, डिफरेंट है, साइकिल वाला व्हील डिफरेंट है। तो व्हील एक नॉर्मल ढांचा, ये एक इन्वेंशन था, लेकिन व्हील को और ज्यादा चेंज करके और अच्छा बना दिया, ये इनोवेशन है। जैसे मोबाइल अब देखिए स्मार्टफोन्स हो गए हैं, ये वो हो गया, राइट? तो इन्वेंशन मतलब कि एक नॉर्मल फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव नोटिस्ड। ओके, जैसे लाइट का इन्वेंशन किया गया था, लेकिन इनोवेशन क्या? एलईडी लाइट। ओके, तो जब उसमें और ज्यादा एड ऑन कर दो, चेंजेस को एक्सेप्ट करके इवोल्यूशन कर दो, तो innovation and creativity can only occur when the person is skilled enough to know how to operate with different technologies. जैसे मैंने बताया, व्हील को चलाने, व्हील कैसे का यूज करना है पता चला। ग्रेजुअली जब हम लोग पढ़ते गए, ह्यूमंस इवॉल्व होते रहे, मोटरसाइकिल बन गई, उसमें कैसा व्हील लगाना है तो वो हमें पता चला, ये इनोवेशन हुआ। ओके, educated people always find a solution to their problems with the help of better techniques. तो जितनी ज्यादा अच्छी टेक्निक्स पता होती हैं एजुकेटेड पर्सन को, उतने ज्यादा अच्छी तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। ओके, कमिंग अप टू दिस, एजुकेशन कैन क्रिएट बेटर ह्यूमन बीइंग।
एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ड. नजरिया जो वर्ड का है उसको हम चेंज कर सकते हैं. ऐसे बहुत पावरफुल टूल की तरह है ये. एन एजुकेटेड पर्सन नोज हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, देखेंगे आप मैनेजर जो होता है उसके पास जितनी प्रॉब्लम्स आ जाए वो उस चीज़ को अच्छे से कर लेता है क्योंकि बहुत ही एजुकेटेड हो जाता है वो इंसान. थ्रू द राइट एजुकेशन, सही एजुकेशन इज अ मस्ट. दिस वर्ड इज मस्ट. अ पर्सन कैन डेवलप गुड मॉरल वैल्यूज एज वेल. तो अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिली है तो आपके अच्छे मोरल वैल्यूज भी होंगे. ओके, इट हेल्प्स अस टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. आप एक अच्छे इंसान बनोगे. सपोज आपके पास कोई भी आ गया, आपको चिल्ला रहा है, आप उसको देख के चिल्लाओगे नहीं क्योंकि आपके पास पता ही आपको आपकी मॉरल वैल्यूज उस चीज़ के अगेंस्ट होंगे अगर आप चिल्ला दोगे. राइट. एजुकेशन गिव्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट. जैसे आप लिटरेट होते हैं. राइट. अ मैन विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन. नींव आप जानते हो, एक बिल्डिंग की नींव अगर नहीं सही है, अर्थक्वेक आए तुरंत टूट जाएगा. इनफैक्ट अर्थक्वेक की जरूरत ही नहीं है, इतना गंदा फाउंडेशन है इसका. अंदर ठीक से चीजें नहीं भरी गई, ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग है वो खोखली तो रहेगी जिंदगी भर. राइट. एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू एबल टू रीड एंड राइट. ये तो बताया दिया. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड बाय राइटिंग. मोस्टली देखिए ये ऐसे भी राइटिंग ही पे आप दिख रहे हो. ओके, बुक्स लिखी जाती हैं. तो अ मैन हु हैज दिस एबिलिटी टू रीड इज कॉल्ड अ लिटरेट. तो जिसके पास इंसान रीड करने की क्षमता है उसको हम लिटरेट बोलते हैं. जैसे आप सब लिटरेट हो. ही कैन रीड बुक्स, न्यूज, साइंस एंड सिंबल्स. तो वो इंसान सब कुछ रीड कर लेगा. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रीड साइन बोर्ड्स इन द स्ट्रीट. तो साइन बोर्ड्स जो होते हैं स्ट्रीट्स में वो भी शॉप, बस, ट्रेन या एयर स्टेशन में. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन डे टू डे एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग, शॉपिंग, मनी ट्रांजैक्शन, मनी मोर. अब बैंकिंग में ही देखिए, अब न्यू आया है इंटरनेट बैंकिंग. पहले क्या होता था, वी हैव टू स्टैंड इन बैंक, वी हैव टू टेक अ पेपर जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तब पैसा लेना है, पैसा निकालना है. नाउ द थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट. राइट. विदाउट प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी मतलब नॉर्मल एजुकेशन क्लास 5th तक की, वन हैज टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द ऑल द अबव बेसिक नीड्स. तो ये अगर 5th तक के बच्चे को भी पता होगी तो कर लेगा. अब आती है अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी. ओके, एज अ सोशल बीइंग, हम ह्यूमंस जो होते हैं हम सोशल बीइंग्स हैं. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी एट इट मेक्स अ बेटर प्लेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. तो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ही हो रही है कि ऐसा करो कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो चीज़ दे पाओ. राइट. मैं स्कूल क्यों बिल्टअप कराऊंगी, मैं स्कूल इसीलिए बिल्टअप कराऊंगी क्योंकि आगे जाके मेरी जो पर्टिकुलर और जनरेशन आएंगी वो भी उस स्कूल में पढ़ के और ज़्यादा एडुकेटेड कहलाएं और नाम रोशन करें. राइट. तो एडुकेटेड स्टूडेंट निकले हमारा. An uneducated man can't be fully aware of his responsibilities. जो uneducated होगा उसको उसकी responsibilities नहीं पता होंगी ज़्यादा. An educated person is aware of his personal as well as social responsibilities. Social responsibility जैसे अभी आपकी कहती है एक तरीके से environmental responsibility ले लिए कि आपको trees plant करने चाहिए. उससे क्या होगा कि आप एक तरीके से pollution restrict कर सकते हो. लेकिन ये बात उतनी नहीं समझ में आएगी अगर कोई ज़्यादा educated नहीं है. Proper education teaches a person to think beyond his personal interest. आपको पर्सनल इंटरेस्ट क्या, आपके अंदर की इच्छा क्या क्या है. जैसे आपको घर बनाना है, आपको अपनी फैमिली को वो करना है. लेकिन जो प्रॉपर एजुकेशन जिस इंसान के पास होगी वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरी सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा. एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स हिम द एबिलिटी टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी. जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, बिल गेट्स हैं, उन्होंने अपना एक NGO खोला है, उसमें मैक्सिमम ऑफ हिज वेल्थ यस ट्रांसफर. ऐसे बहुत से लोग करते हैं और आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ही देख के समझ लीजिए. मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. सबसे बड़ी बात, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एजुकेशन से क्या होता है. विदाउट एजुकेटेड पीपल दिस वर्ल्ड कांट बिकम अ बेटर प्लेस. यानी कि आपने देख ही लिया, आपके घर में एक चीज़, एक न्यू इन्वेंशन है, एक न्यू इनोवेशन है, इसकी वजह से फॉर इंस्टेंस यूट्यूब एक बहुत अच्छा आप बोल सकते हो इनोवेशन ही है, जिसकी वजह से आप देख सा रहे एक ऐसा ऐप है जिसकी वजह से आप यू कैन हियर मी एज वेल वेर एज यू डोंट नो वेर आई स्टे बट स्टिल आपको पता है. दैट इज वाई प्रॉपर एजुकेशन इज नीडेड टू टर्न दिस वर्ल्ड इनटू अ बेटर प्लेस. सही एजुकेशन, प्रॉपर राइट एजुकेशन, दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
ये वर्ड को एक अच्छी प्लेस बनाएंगे। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट इवोल्यूशन ऑफ कंट्री देयर इज अ नीड फॉर एजुकेशन। अगर अपनी कंट्री को चेंजेस यानी कि बेटर चेंजेस के साथ देखना चाहते हो तो एजुकेशन सिस्टम को पहले अच्छा करो। एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छा करना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस essay was all about education और आई होप आपको ये समझ में आया, आपको फ़र्क पता चला और क्यों आपको एजुकेटेड होना चाहिए, आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो ये आप देख ही सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स थे, आप वीडियो पॉज कर करके भी समझ सकते हो, लिख सकते हो अगर आप स्टूडेंट भी हो। ओके, तो और अगर आप नोट्स भी बनाओ ना तो आप ऐसे ही बना करो जैसे मैंने बनाया है, तो इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। और आप स्क्रिबल भी कर सकते हो अपने बुक में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्क्रिबल इन योर बुक्स। सो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा एंड सब्सक्राइब ऑफ कोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर द 415 सब्सक्राइबर्स, I'm very happy and thank you for supporting. Okay, thank you very much.